अभी विजन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 24 सितंबर 2020 में एनटीए नीट ने शिफ्ट फर्स्ट में जो नीट का एग्ज़ाम लिया, उसके पेपर फर्स्ट में जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज इट इज कॉल्ड, यानी संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह क्या कहलाता है। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष गिवन है, आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गेस कर सकते हैं। मैं आपको आंसर जो है वो बताते चलता हूं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ट्रांजैक्शनल मॉडल। हिंदी में इसका मीनिंग होता है संव्यवहारात्मक प्रतिरूप। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जब सेंडर और रिसीवर अपने रोल्स को इंटरचेंज करते हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, तब ये जो है कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस को ट्रांजैक्शनल मॉडल कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन का ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है, यानी द्विमार्गी संप्रेषण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ टीचर हु इनकरेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल इंश्योर, यानी संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा। तो ये पांच ऑप्शन आपके समक्ष गिवन थे, आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन से रिलेटेड नीचे कुछ कोड्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट कोड्स का सिलेक्शन करना है। ओके, करेक्ट आंसर को आप चूज कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे? फ्रेंड्स, संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला जो शिक्षक है, आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ स्टीम, कक्षा में प्रदर्शन यानी क्लास परफॉर्मेंस, और वृत्तिक विकास यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ था अपोजिट व्यूज, विरोधाभासी विचार। आप खुद सोच के देखिए कि कोई भी टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को इंकरेज करने के लिए अपोजिट व्यूज को इंश्योर नहीं करेंगे, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ओके, बाइनरी डिस्ट्रैक्शन यानी विकर्षण, इसे भी वो इंश्योर नहीं करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ओके, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। असर्शन दिया गया था, इन ग्रुप डिस्कशन सम पार्टिसिपेंट्स इंटर द फ्रे विथ बिग चिप्स ऑन देयर शोल्डर्स, यानी कि समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रीजन दिया हुआ था, दीज आर एंटागोनिस्टिक पीपल हु आर काम एंड लिस्टेड, ये विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। आपको जो ऊपर स्टेटमेंट दिए हुए थे उसमें से उसके अंतर्गत उससे रिलेटेड जो है कुछ कोड्स दिया गया था, आपको इन कोड्स में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष गिवन थे, आपको बताना था क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, यानी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, यानी ए जो अभिकथन है, असर्शन है, वो सही है लेकिन रीजन इसका करेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स यानी जो भाग ले रहे हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किंतु वे इसे पूरा करने में असफल हो जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, या अनुचित तरह से करते हैं, लेकिन वे विरोधी नहीं होते हैं फ्रेंड्स, वो विरोधी नहीं होते हैं, वो इसलिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि वे जो है वो अपने मेन पॉइंट से, मुख्य धारा से भटक जाते हैं। ओके, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो विरोधी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको रीजन दिया गया था वो रीजन दिया गया था कि वो विरोधी है।
ये विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं, इसलिए ये जो रीजन है वो सही नहीं है, दैट मीन्स कि फॉल्स है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड बैरियर दिए हुए थे और लिस्ट सेकेंड में उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए हुए थे, आपको इन्हें करेक्टली मैच्ड करना था। तो ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन ए। कैसे? देखिए, फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर से रिलेटेड है इनऑडिबल वॉइस, यानी जो वॉइस है, ध्वनि है, उसको हम लोग कान से सुनते हैं, ईयर से सुनते हैं। तो यदि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और आपकी जो आवाज़ है वो लोगों तक स्पष्टता नहीं पहुंच पाएगी क्लैरिटी के साथ, आपकी जो वॉइस है वो इनऑडिबल हो जाएगी, यानी अश्रवी हो जाएगी। अश्रवी का मतलब जिसे सुना नहीं जा सकता, तो वो फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर होगा। तो ए का 4 होगा। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है जो माइंड से रिलेटेड है, यानी अपने माइंड में आप पहले से ही कुछ और कॉन्सेप्ट या नोशंस को सेट करके रखे हैं और दूसरा व्यक्ति किसी सब्जेक्ट मैटर के प्रति दूसरा चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेगा, तो आप उस सब्जेक्ट मैटर को कम्प्लीटली नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न हो जाता है। तो बी का 3 होगा, प्री डिस्पोज्ड नोशंस, यानी पूर्व प्रवृत्त धारणाएं। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर। इसका मतलब है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, अलग समझ, यानी कि यदि आप किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि आप सिर्फ हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं, तो जो चाइनीज़ व्यक्ति आएगा, अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेगा तो उसके लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज के प्रति आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है, अलग है। तो सी का करेक्ट मैच हो जाएगा 1। डी जो है वो दिया है कल्चरल कम्युनिकेशन बैरियर। इसका मतलब होता है कि कल्चर स्पेशली 2 टाइप होते हैं कल्चर के, एक होता है प्रोग्रेसिव कल्चर और दूसरा होता है स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध। ओके, तो रूढ़िबद्ध कल्चर में फ्रेंड्स होता क्या है कि जो आप जो ट्रेडिशन कस्टम को फॉलो करके चलते हैं, दैट मीन्स कि वो स्टीरियोटाइप कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव कल्चर का मतलब जो चेंज लाना चाहते हैं, जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो कल्चर से बिलोंग करेगा स्टीरियोटाइप्स, यानी कल्चरल कम्युनिकेशन बैरियर स्टीरियोटाइप्स से बिलोंग करेगा। डी का 2 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस टेक्स प्लेस द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इज। जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम होता है। ये 5 ऑप्शन आपके समक्ष गिवन थे और कुछ कोट्स दे रखे थे, आपको कोट्स में से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना था। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही बार एग्जाम में, NTA नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 2 3 4 5 ये खुद ही सीक्वेंस में था। जैसे कि पहले कम्युनिकेशन का जो सीक्वेंस है वो है सोर्स, उसके बाद इनकोडर आता है, कूट लेखन, मैसेज संदेश, डिकोडर, उसके बाद फीडबैक आता है। ओके, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत ही बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो जो है मैं अपने चैनल में लाते रहता हूँ। ओके, आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।